नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज सुबह से बहुत सारे वीडियो अपलोड हुए हैं। सुबह सुबह एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। जिस शॉर्ट वीडियो में क्या था, उस शॉर्ट वीडियो में था कि पीटी फैक्ट लेकर आती है मैम, उसको आपने देखा होगा। दूसरा, मैंने आपका टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया था 150 एमसीक्यू का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से तीसरा, न्यूज़पेपर एनालिसिस भी अपलोड हुआ है। आज न्यूज़पेपर एनालिसिस किया है हमने। चौथा क्या था, मैम ने एक हिस्ट्री का वीडियो सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें हिस्ट्री आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं वो, और बेहतरीन तरीके से उन्होंने पढ़ाया है। अभी माइक वगैरह नहीं है मेरे पास, मैं माइक अरेंज करके उनको दे दूँगा, तो फिर माइक भी आपको माइक से और भी अच्छी आवाज़ मिलेगी। तो उसको ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो जाकर देखिएगा। यकीन मानिए, आज के बाद 1773 एक्ट में आपको कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एक बार अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ओके। और ये जो अपना आज का भी वीडियो है वो किस चीज़ पर आधारित है, ये 69 बीपीएससी गाइडेंस पे आधारित है। बहुत सारे बच्चे जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं या जिनको कोचिंग उपलब्ध नहीं हो पाता है, सही मेंटोर नहीं मिल पाता है, उन सभी को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और किस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे आज, पहला और आखिरी टॉपिक, पहला और आखिरी मतलब इसी टॉपिक पर बात करेंगे, करंट अफेयर। करंट का बहुत बड़ा रोल होता है आपके पीटी एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में भी होता है, लेकिन आज हम लोग बेसिकली पीटी एग्जामिनेशन को लेकर बात करेंगे कि भाई पीटी एग्ज़ाम जो आपका 30 सितंबर को है, जिसमें बहुत कम दिन बाकी है। कितना दिन बाकी है भाई? 15 दिन इस महीने में जोड़ लीजिए, 13-14 दिन, और अगले महीने में कितने हैं? 30 दिन हैं। तो वही 40-45 दिन आपके एग्जामिनेशन में बाकी है। उससे ज़्यादा तो एग्ज़ाम में आपका समय रहा नहीं। तो इसीलिए आज करंट अफेयर पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां भी संभव हो सके। कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी देखिए, बहुत सारे बच्चे नंबर मांगते कमेंट सेक्शन में। ऐसा नहीं कर सकता हूँ, फ़ोन उठाने वाला कोई स्टाफ नहीं होता है, मुझे ही उठाना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर बाँटने लग जाऊँगा तो यकीन मानिए बहुत कॉल आने लग जाएंगे, मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो किसी को जो पेड लोग हैं, जो पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनसे तो मैं बात भी करता हूं। और बाकी लोग आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूं। जब भी संभव होता है रिप्लाई ज़रूर करता हूं। बहुत सारे मैसेज आते, किसी का मैसेज नीचे चला गया, छूट गया तो अलग बात होती है, तो आप दोबारा कर दिया कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ओके। करंट अफेयर में क्या आज हम लोग देखेंगे, तो पूरा मैं आपके लिए प्लानिंग लेकर आया हूँ कि कैसे क्या तैयार करना है। पूरा बुक सब कुछ मैं बताऊँगा डिटेल में आपको। देखिए, एग्ज़ाम का अगर आपने पेपर देखा होगा तो करंट अफेयर से 30 से 35 सवाल पूछे जाते हैं। 30 से 35 सवाल मिनिमम पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 30, किसी बार 35, इससे कम भी हो जाता है। लेकिन मिनिमम एवरेज जो रहता है कि 150 सवालों में आपके 30 सवाल जो रहते हैं वो कम से कम कहाँ से रहते हैं, तो करंट अफेयर से रहता है, ओके। यानी कि 20% जो आपका पीटी में मार्क्स कवर करता है वो कौन सा करता है सेक्शन, तो आपका करंट का सेक्शन कवर करता है। 30 सवाल 150 में से करेंगे ना, तो 20% ही तो होता है 30, इतना तो पता होगा। इसीलिए इसको थोड़ा सा अधिक आपको फोकस करके पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर से देखिए, मैं साल भर बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए 70 बीपीएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 70 बीपीएससी, चिंता मत कीजिए, उनके लिए जल्द ही आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस में वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि बहुत परेशान है बच्चे। क्यों परेशान है? क्योंकि 70 बीपीएससी के लिए बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। जो 69 कर रहे थे, फॉर्म नहीं भर पाए, बेचारे 70 की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे 1 साल का जब समय होता है तब मैं हमेशा बोलता हूँ कि करंट अफेयर को डिटेल में पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। लेकिन जब पीटी नज़दीक है, अब जैसे 45 दिन बाकी है आपके एग्ज़ाम में, 40-45 दिन, तब मैं आपको ये कभी नहीं बोलूँगा कि अब आप मेंस के दृष्टिकोण से, एनालिटिकल दृष्टिकोण से पढ़िए। हाँ, थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर को एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस में तो पीटी फैक्ट भी होते हैं। बाकी अभी मेंस के लिए कोई करंट की बुक उठाकर मत पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए पढ़ना है अभी। और पीटी के लिए पढ़ते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। करंट को अगर मूल रूप से हम लोग बांटेंगे तो एक बिहार स्पेशल करंट आपसे पूछा जाता है, और एक का नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के करंट जो होते हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल जो है, इसमें जो सवाल पहले पूछे जाते थे, देखिए 67वीं बीपीएससी तक जो पूछे गए सवाल हैं वो आसान होते थे। और आसान में भी किस प्रकार के होते थे कि डायरेक्टली पूछ लिए जाते थे, किसी भी मैगजीन से उठाकर पूछ लिया। लेकिन इन्होंने बीपीएससी वालों ने थोड़ी सी चालाकी की है, और ये अच्छी बात भी है कि इतना चालाकी तो जायज़ भी होता है। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा तो वो ट्रिकी बनाएंगे ही। अब बिहार स्पेशल को उन्होंने काफ़ी अधिक ट्रिकी बना दिया। मतलब अब जैसे पिछली बार उन्होंने पूछा तो दरभंगा में जो आपका प्लांट लगाया गया, तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाया गया है
है तो इसका दरभंगा में स्पेसिफिक जगह के बारे में उन्होंने पूछ लिया। पेन थोड़ा सा धीरे चल रहा है। स्पेसिफिक जगह जो दरभंगा में है उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया, यानी कि बिहार स्पेशल में भी उन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक में घुस गए, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया। या दूसरा सवाल जो उन्होंने गंगा जल उद्वह योजना के बारे में पूछा कि मुख्यमंत्री ने इसका कब उद्घाटन किया, तो मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन में उसका 2 जगह उद्घाटन किया था और उन्होंने डेट डालकर पूछ लिया कि बताइए इस डेट को कहाँ पर उद्घाटन किया था। इसलिए बहुत सारे बच्चों के वो सवाल गलत हो गए थे, और 2 से 3 सवाल अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपका निगेटिव में नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए इस बार से क्या करना है, थोड़ा सा बिहार स्पेशल पढ़ते समय खुद से भी एक एफर्ट लगाना होता है। जैसे मैगज़ीन वगैरह में किसी भी मैगज़ीन पर 100% भरोसा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैगज़ीन जो होते हैं वो बस पैसा कमाने के लिए छापे जाते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट ये लगाइएगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे समाधान यात्रा निकालता है या कोई और मुख्यमंत्री जी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो एक बार खुद से भी उसको गूगल कर लिया बैठे बैठे। इससे क्या होगा कि भाई कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो जिस पर मैगज़ीन वालों को नज़र नहीं जाता है तो आपका नज़र चला जाएगा। या इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, सुनिएगा गौर से वीडियो को अंत तक। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ समझाने वाला हूँ आज। 1 मिनट भी आपका जाया नहीं जाएगा, नॉट ए सिंगल सेकेंड, 1 सेकेंड तक आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप पेपर पढ़ने की अगर आपको आदत है तो एक राष्ट्रीय संस्करण तो मैं आपको करवाता ही हूँ। अभी तो नहीं कर सकते आप, 1.5 महीने का एग्ज़ाम है, तो राष्ट्रीय संस्करण तो अभी अपना चल ही रहा है, ये तो करते ही आप। लेकिन बाकी एक बिहार स्पेशल पेपर न्यूज़पेपर आपके लोकल आता है। जैसे पटना में रहते तो वहाँ पर भी दैनिक जागरण मिलता होगा, दरभंगा में रहते तो वहाँ पर भी दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर, अमर उजाला, कोई सा भी एक पेपर जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जिसमें राज्य स्पेसिफिक न्यूज़ अधिक होते हैं। तो उससे भी आपका काफ़ी हद तक बहुत सारा कुछ तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गया कि जनरल क्यूरोसिटी अगर आप रखेंगे, एक अवेयरनेस रखेंगे अपने अंदर, तो ये हिस्सा आपका तैयार होता जाता है। अब आते हैं कि भाई जो सवाल पूछे जाते हैं उसके स्पेसिफिक किस प्रकार से तैयारी की जाती है। तो देखिए, तैयारी के लिए आपका सोर्स की अगर मैं बात करूं, किताबों की बात करूं मैं, तो किताब अगर कितने दिन का पढ़ना है, सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई साल भर का पढ़ना है, 6 महीने का पढ़ना है। देखिए, इसको 2 हिस्से में बांटिएगा। जैसे 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी के बाद के जो करंट हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसी को मानेंगे, और सबसे ज़्यादा सवाल आपका यहीं से पूछा जाएगा। 12 फरवरी के बाद का जो करंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन हमें पढ़ना कितने दिन का है, तो हमें 1 ईयर का कम से कम पढ़ के जाना है। 1 ईयर का पढ़ना है, 1 साल का पढ़ना है। पिछले साल के सितंबर से लेकर इस साल का 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है, तो 10 सितंबर तक का करंट अफेयर कम से कम पढ़ के जाइएगा। रिलैक्स होकर जाना है सबसे पहली बात, तो 10 सितंबर तक का करंट अफेयर तैयार करके जाना है, पिछले साल से इस साल तक का। और सितंबर में भी किस पर ज़्यादा जोर देना है, तो 12 फरवरी के बाद जो एग्ज़ाम जो करंट अफेयर हैं उन पर अधिक जोर देना है। जो मुख्य रूप से 12 फरवरी को एग्ज़ाम है, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के सवाल आए होंगे, तो इस साल का जो करंट अफेयर है 6 महीने का, उसमें अधिक जोर देना है। जोर जब देना मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि पिछले साल का पढ़ना ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 साल का करंट अफेयर, 1 ईयर का करंट अफेयर, 1 ईयर का करंट अफेयर हमें पढ़ना है, लेकिन उसमें अधिक हिस्सा किस पर जोर देना है, अधिक समय लगाना है, 12 फरवरी के बाद के करंट अफेयर पर अधिक जोर लगाना है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट तो नहीं होगा आपका। अब करंट अफेयर 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। करंट अफेयर कुछ जीएस के सब्जेक्ट में भी रिलेट किया जाता है, जैसे पॉलिटी में भी आपका करंट अफेयर रिलेट कर दिया जाएगा, जो आपका मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन तैयार करवाऊंगा। भूगोल में भी कुछ करंट अफेयर को रिलेट कर दिया जाएगा, अभी मैं बताता हूँ किस प्रकार का। और इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर रिलेटेड रहता है। इकोनॉमिक्स तो लगभग में 80% से 90% करंट अफेयर से ही आते हैं, तो और ये आपको पता भी होगा कि बजट और सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स को तो काट ही दीजिए। पॉलिटी में किस प्रकार से करंट अफेयर रिलेट करता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी क्या चर्चा में है, अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में है, तो अविश्वास प्रस्ताव संविधान में वर्णित है या नहीं है, ये किसका सवाल हो गया, ये पॉलिटी का हो गया, ये करंट अफेयर का हो गया। ये पॉलिटी और करंट अफेयर दोनों के सवाल हो गए, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज था, गुर्जर प्रतिहार शासक, उसके मूर्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। हाईकोर्ट का पैनल बनाया गया है कि डिसाइड करने के लिए गुर्जर प्रतिहार जो राजपूत शासक था कि गुर्जर शासक था। अब ये तय करने के लिए अब मुझे बताइएगा आप कि गुर्जर प्रतिहार इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट हो गया वो। उससे संबंधित आपसे सवाल पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है भाई, क्यों नहीं पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए जो एमपी है उसके सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में एक मंदिर समूह बनाया जा रहा है, वाल्मीकि समुदाय के लिए है। वाल्मीकि है या रविदास है देखिएगा,
और वो अब रविदास जी के बारे में मान लीजिए सवाल पूछता है, ये करंट अफेयर सवाल पूछा गया था, ये स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया था, हिस्ट्री से पूछा गया था, करंट से पूछा गया था, दोनों से सवाल था ये। इसी तरह से रिलेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं पॉलिटी में और टॉपिक आपको बता दूं, जैसे संसद है, संसद में विशेषाधिकार से संबंधित जो आर्टिकल 105 है, ये संसद के जो सदस्य होते हैं उनके विशेषाधिकार से संबंधित है। तो अब ये आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाता है या संसद के विशेषाधिकार संबंधी आर्टिकल आपसे पूछा जाता है तो ये क्या नहीं होगा? बताइए, करंट का टॉपिक है कि नहीं? या समान नागरिक संहिता से आपसे पीटी में सवाल पूछ लिया जाता है तो क्या ये करंट का टॉपिक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जीएस के भी कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, जैसे आपका पॉलिटी का हिस्सा हो गया, मुख्य रूप से भूगोल का हिस्सा हो गया। जैसे भूगोल का हिस्सा में क्या ले लेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक आज ही परसों ही घटना हुआ है जिस पर आज मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। हवाई द्वीप का जो होनोलुलु शहर है, इसमें भारी तबाही मची है, आग लग गया और शहर के अधिकांश इमारत जल गए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ा डिजास्टर है ये, आग लगने की घटना के कारण ये मृत्यु हुई है और बहुत ही बड़ा डिजास्टर है। सोचिए ना, इस शहर में बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक इमारत से लेकर पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जलकर राख हो गई हैं, कुछ नहीं बचा है। रात को लोग सोए हुए तो उस समय आग लग गई थी ये। तो हवाई द्वीप है, प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। अब मुझे आप बताइए, हवाई द्वीप जो है कर्क रेखा पर आता है कि मकर रेखा पर आता है कि विषुवत रेखा पर आता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए एक बार। अब ये करंट अफेयर से पूछा गया सवाल है कि ज्योग्राफी से पूछा गया सवाल है? तो ये करंट अफेयर से पूछा गया है और ज्योग्राफी का भी ये सवाल हुआ, क्योंकि हवाई द्वीप के बारे में तो आप ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे कि भाई जब महासागर आप पढ़ते हैं, एक बार आप प्रशांत महासागर पढ़ते होंगे, फिर हिंद महासागर पढ़ते होंगे, फिर अटलांटिक महासागर पढ़ते होंगे, घटना चक्र से उसके एमसीक्यू लगाते होंगे। तो ये तो ज्योग्राफी है, लेकिन ये कहाँ से पूछ लिया गया? इसको रिलेट करके करंट अफेयर से सवाल पूछ लिया गया। इतना डिटेल में और कोई भी नहीं बताते हैं गाइडेंस से रिलेटेड, क्योंकि इसको बताने के लिए पैसा लिया जाता है। मैं आपसे कोई पैसा तो लेता नहीं हूँ और भरपूर मात्रा में पैसा लिया जाता है। आप जो कोचिंग में पे करते हैं ना, दरअसल में सिलेबस के लिए तो कम पे करते हैं, असल में गाइडेंस के लिए पे करते हैं आप, जो आपको कभी मिलता ही नहीं है और आप पूछते भी नहीं है कोचिंग में। क्यों नहीं पूछते हैं ये आपकी समस्या है, वो नहीं देते हैं क्योंकि आप नहीं पूछते हैं इसलिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। बीपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, अगर 1/3 निगेटिव मार्किंग आ गया, जिसके बारे में अभी नहीं बताया गया है क्लियरली कि 1/3 आएगा कि 1/4, तो वहाँ पर ये ट्रिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे इस तरीके से अगर आप पढ़ के जाते हैं तो। जैसे नाइजर देश है, अभी बहुत सारे लोग भूल भी गए होंगे। नाइजर देश के बारे में तो पता है कि वहाँ तख्ता पलट हुआ है और वो अफ्रीका में एक देश है, स्थलरुद्ध देश है या समुद्र से लगती है इसकी सीमा? बताइए मुझे। मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में इसके बारे में बताया था आपको। अब आप मुझे बताइए कि ये भूगोल से सवाल पूछा गया है या करंट से पूछा गया। नाइजर की राजधानी क्या है? निमेई बोलते हैं या नियामे बोलते हैं? बताइए, इसका आपको नहीं पता था? या फिर कुछ दिन पहले ही सूडान से बड़ी मात्रा में भारतीयों को बाहर लाया गया है। सूडान में मानवीय संकट हो गया, वहाँ पर भी यही है कि तख्ता पलट हो गया और गृह युद्ध की स्थिति बन गई, सेना ही आपस में लड़ने लग गई। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया है। तो ये कहाँ से आया भाई? करंट का टॉपिक है ये, और इससे रिलेट करके आपसे ज्योग्राफी पूछ सकता है। आप मुझे बताइए कि सूडान जो है वो लाल सागर से सीमा लगाती है कि नहीं लगाती है? तो इस तरह से पढ़ना है आपको। बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने दिया है कि स्टैटिक पोर्शन जो होता है पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इनसे कुछ टॉपिक जो चर्चा में होते हैं उसको रिलेट करके आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। अब जब भी आप पढ़िएगा न्यूज़पेपर या करंट अफेयर के टॉपिक, तो एक बार इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चर्चा में आ गया कि भाई विपक्षी पार्टी जो हैं उन्होंने इंडिया नामक गठबंधन बनाया है, INDIA। अब इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, यही पूछ लेगा पीटी में। बताइए इसका एनडीए का फुल फॉर्म पूछा हुआ है बीपीएससी पीटी में, यूपीपीसीएस वालों ने भी पूछा हुआ है एनडीए का फुल फॉर्म, तो इसलिए पूछ सकता है। बताइए। और आपको मैं बताता हूँ, जैसे इंडिया नामक बना है, इसी प्रकार से इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी की सरकार जो है, जनता पार्टी के सारे देश के जितने विपक्षी नेता हैं वो सारे एक हो गए थे। अब जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स थी उस समय कौन कौन से उन्होंने काम किए, किस ईस्वी में उनकी सरकार बनी थी, उन्हें रोलिंग प्लान लाया था या कौन सा प्लान लाया था, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना शुरू कीजिए, आपको करंट अफेयर पढ़ने में मज़ा आएगा। मेरे साथ पढ़िए, न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ा कीजिए। मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, बहुत कम बच्चे देखते हैं क्योंकि उनको नहीं अंदाज़ा, उनको लग रहा है अभी भी कि बीपीएससी पुराना पैटर्न पर ही है। खैर कोई बात नहीं, जिस दिन जागेंगे उस दिन ज़रूर देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब सोर्स के बारे में बात करते हैं।
करंट अफेयर का सोर्स 2 रखिएगा, 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। 2 से 3 का तात्पर्य क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बुक को हमें फॉलो करना है। मैक्सिमम रिवीजन पर हमें करंट अफेयर फोकस करना है। करंट अफेयर को आसान कदापि नहीं मानना है, कतई नहीं मानना है। आसान बिल्कुल नहीं होता करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है जीएस का वो हिस्सा है जिसका सिलेबस डिफाइन ही नहीं है। समुद्र के जैसा सिलेबस है, कहीं से भी कुछ भी उठा करंट अफेयर पूछ लेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय को सबसे कम वोट मिली, किस भारतीय को सबसे ज़्यादा वोट मिली। अब इस प्रकार करंट अफेयर भी पूछ लेगा क्योंकि इसका कोई सिलेबस डिफाइन है ही नहीं। तो हमारा काम क्या बनता है, हमारा काम ये बनता है कि जितना हम पढ़ के जाएंगे, अगर उसमें से सवाल पूछेगा तो वो हम गलत नहीं करेंगे। यानी कि हम 2-3 किताबों को फॉलो करेंगे अच्छे से, और उसके हर चीज़ हमारा होना चाहिए, उसमें से कुछ भी नहीं हमारा छूटना चाहिए। जो भी पढ़ेंगे उससे अगर सवाल पूछेगा तो वो सवाल हमारा होगा, उसको फिर कोई हिला नहीं सकता, वो फिर गलत नहीं होना चाहिए। आता हुआ सवाल अगर आपने गलत नहीं किया एग्ज़ाम में तो आधे से ज़्यादा आपका पीटी वहीं पर क्लियर हो जाता है। आता हुआ सवाल जब आप गलत करते हैं तब आपका पीटी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे अब सोर्स पर चलते हैं और थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूं आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। 30 सवाल तक आते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और मेंस के लिए। तो देखिए बीपीएससी मेंस के लिए भी जो 70वीं बीपीएससी वाले बच्चे देख रहे हैं, बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे से बड़े हो गए आप लोग। 70वीं बीपीएससी के मेंस के जो एस्पिरेंट लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताऊँ कि आप 70वीं बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से न्यूज़पेपर एनालिसिस को डिटेल में फॉलो कीजिए, काफ़ी सारा हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप पर हम बाद में बात करेंगे। पीटी में नेशनल, इंटरनेशनल 30 सवाल आते हैं, बिहार स्पेशल से आते हैं। सोर्स पर अब चलते हैं। मेरा सोर्स जो है मैंने अपने तरीके से बताया, आपका अगर इससे अलग सोर्स है, आप कोई और जैसे प्रतियोगिता दर्पण अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं भाई। उसमें भी अच्छे एमसीक्यू रहते हैं और अच्छा रहता है वो भी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। प्रतियोगिता दर्पण में बहुत सारा करंट अफेयर रहता है मेरे हिसाब से, तो जैसा मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। देखिए मेरे हिसाब से जो कम से कम सोर्स होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एडिटोरिया जो नया वाला है, बिहार स्पेशल के लिए भी मैं बता रहा हूँ, एडिटोरिया जो नई बुक आई है, नई बुक का मतलब जो अभी आपका बिहार स्पेशल के लिए बुक आई है, मैं बुक भी दिखाऊंगा, उसको फॉलो कीजिए। उसमें करीब में 750 एमसीक्यू हैं शायद, उसमें से मैक्सिमम एमसीक्यू मैं करवा चुका हूं। लेकिन इसके वन लाइनर को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि 68वीं बीपीएससी में उन्होंने खेल किया है थोड़ा सा, और वो आपको फंसाने के लिए वन लाइनर में से भी सवाल बना सकते हैं। वो भी चेयरमैन सर भी एडिटोरिया खरीदते हैं और देखते होंगे कि भाई कौन कौन से इसमें एमसीक्यू है, इसको हटाओ, वन लाइनर में से सवाल बनाओ। नहीं तो वो भी कहाँ से लाएंगे एमसीक्यू। आपको क्या लगता है जो पेपर सेट करते वो कोई भगवान थोड़ी ना होते हैं, वो भी तो न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर बनाते हैं। वो भी कोई करंट अफेयर अपने घर में थोड़ी ना बनाते, वो भी तो न्यूज़पेपर से ही उनको मिलता है, या किसी मैगजीन से पढ़ते होंगे, या कहीं ऑनलाइन सर्च करके बनाते होंगे। ऑनलाइन में भी तो यही सब पोर्टल है जहाँ से आप बिहार के करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। तो इन्हीं सबसे तो तैयार करते होंगे, एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं। तो एडिटोरिया को जो बिहार स्पेशल आया है ये बेस्ट बुक है बिहार स्पेशल को करने के लिए। एक स्पीडी बिहार भी है, इन दोनों को फॉलो कीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज जो आप लगाएंगे, टेस्ट सीरीज में 30-30 सवाल रहते हैं करंट अफेयर के, उनको सीरियसली लगाइएगा। 30 टेस्ट आप लगाएंगे तो 30-30 सवाल करके आप 30 टेस्ट में बहुत सारा आपका करंट का एमसीक्यू तैयार हो जाता है। और उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ा कीजिए और उसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके वन लाइनर बना के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, बाकी एक और मैं करंट की बुक बहुत दिनों से मैं पता कर रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा है। पिछली बार मैंने करवाया था, जो बिहार करंट के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट बुक थी। वो कौन सा है? स्पर्धा पब्लिकेशन की एक बुक आती है बिहार करंट की, और वो मुझे मिल गया 30 सितंबर से पहले, कृपा रही ईश्वर की, तो मिल जाएगा, मुझे लगता है मिल ही जाएगा। तो इससे मैं करवाऊँगा। एक बुक मैंने शुरू किया लेकिन वो बर्बाद बुक है, उसको कभी छूना मत जीवन में। केबीसी नैनो का करंट अफेयर वार्षिक आया है, जो मैंने एक वीडियो उसका करवा भी दिया, मैं फंस भी गया उसको करवा के। इससे ख़राब बुक मैंने वार्षिक का करंट अफेयर का जीवन में कहीं नहीं देखा था, इतना बर्बाद बुक है ये। इसके 2 सेट का तो मैंने करवा दिया, लेकिन अगले का नहीं करो, क्योंकि 2021 का इन्होंने करंट अफेयर चेपा हुआ है और 2021-22 का बजट दिया हुआ है। नया कवर लगा के बेचते हैं ये लोग, फ्रॉड करते हैं और कुछ नहीं है इनका। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इससे करंट अफेयर मत कीजिएगा। ये 2 ही सोर्स आप रखिए अभी, और स्पर्धा पब्लिकेशन का मैं करवा दूंगा। अगर आपने प्रतियोगिता दर्पण किया है तो वो भी सही है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी सही है, वो भी सही है। ओके, जो कर रहे हैं उसी को करना है, मैं बस ये कह रहा हूँ। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे वही आपको मदद करेगा। अगला कौन सा है? नेशनल और इंटरनेशनल के लिए एडिटोरिया, जो एडिटोरिया 2 है नेशनल इंटरनेशनल की। एक है आपका अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक का है,
तो वो आप कर सकते हैं। और एक है जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक का, तो ये 1.5 साल का उसमें दिया हुआ है, जिसमें आप मैक्सिमम सवाल जो हैं वो जनवरी से 2023 से जुलाई तक वाले पर फोकस कीजिए, और बाकी पिछले वाले में भी कुछ वन लाइनर, कुछ करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। बस इतना करना है आपको एडिटोरिया में। बाकी SPD का नेशनल लगाइए कब, जब अभी आ जाएगा अगस्त महीने के बाद, सितंबर महीने में शायद आता है, वो उसको लगा कर जाना है, जिसमें अगस्त तक के करंट अफेयर कम से कम आपके कवर हो जाएं SPD में। तो ये 2 आपको नेशनल इंटरनेशनल के लिए लगाना है मेरे हिसाब से, और ये एनफ होगा। इसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं भटकना है। बाकी टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। न्यूज़पेपर एनालिसिस मेरा वीडियो देखा कीजिए, उसमें आपको करंट का काफ़ी सारा हिस्सा मैंने तैयार ऑलरेडी करवा दिया है। जो बच्चे देखते हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, मेंस में बेनिफिट मिलेगा उनको, है ना। अब आते हैं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर करंट का वन लाइनर तैयार करें कि MCQ तैयार करें। देखिए, अगर 68वीं BPSC से पहले आप मुझे पूछते तो मैं केवल और केवल बोलता था कि MCQ पढ़ के जाओ और मौज लो, जीवन का कुछ नहीं है, MCQ पढ़ के केवल जाना है। 68वीं BPSC से पहले जब आप मुझे पूछते थे, लेकिन 68वीं BPSC ने बिल्कुल ज़मीन आसमान एक कर दिया, हिला के रख दिया बच्चों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वन लाइनर भी पढ़िएगा, जितना तक संभव हो सके उतना कम से कम पढ़ लीजिएगा। वन लाइनर एक बार, 1 से 2 बार पढ़ के बाकी MCQ पर ही फोकस रखना है, लेकिन वन लाइनर को छोड़ना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है करंट अफेयर में, एकमात्र चीज़ ज़रूरी होता है, वो होता है उस चिड़िया का क्या नाम है, उस चिड़िया का नाम है रिवीजन। जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा करंट अफेयर में, उनके उतने अधिक सवाल सही होंगे। अब टेस्ट कहाँ से करना है करंट अफेयर को, कि क्या हमारा करंट अफेयर तैयार हुआ है कि नहीं। जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं या मॉक लगाते हैं, रोज़ मैं लगवाता हूँ आपसे, तो उसमें देखा कीजिए कि करंट में से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहे हैं उसको जाके एक्सप्लेनेशन में पढ़ लिया कीजिए, बस हो गया, आपका तैयार हो गया। उसको लेकर डिप्रेस नहीं हो जाना है कि मेरे करंट के सवाल गलत हो रहे, अब तो मेरा होगा ही नहीं। इस तरह की नेगेटिविटी नहीं लानी है, ना तो फैलानी है, ना तो खुद के अंदर लानी है, ना अपने रूममेट को परेशान करना है कि नहीं अब तो होगा ही नहीं, हमारा करंट अफेयर हमारे गलत हो रहे इस तरह से। तो ये ध्यान में रखिएगा, इन 2 चीज़ों को, बस 2 मुद्दों को ध्यान में रखना है। ओके, तो यही आपके लिए लाया था। बाकी बुक मैं दिखा देता हूँ, जिनको नहीं पता होगा, ये बुक है, ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ लगभग। मैं पूरा का पूरा बुक ही कंप्लीट करवा दिया है। वन लाइनर इसके कुछ बाकी है तो वो भी करवा दूंगा मैं। एक ये भी बुक आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक होती है। दृष्टि की जो बिहार स्पेशल करंट आती है ना, काफ़ी अच्छी बुक होती है, मेंस में भी आपको मदद करेगा। ये कॉम्पैक्ट वे में काफ़ी अच्छा रहता है, 50-100 MCQ भी रहते हैं करंट के, और ये मैं करवाता भी हूँ, वन लाइनर वगैरह इसके करवा देता हूँ मैं, ताकि बच्चों को छूटे ना, आप ही के लिए करवाता हूँ, है ना। इन 2 को कर लीजिएगा। बाकी एडिटोरिया का ये बुक है एक, देखिए, जनवरी 2023 से जून 2023 तक 1 साल का करंट है इसमें, और ये आपके लिए एनफ होगा। इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। किसी को अगर शौक हो तो दूसरा वाला भी कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से जून 2023 से जनवरी 2023 तक का जो है, इसमें 6 महीने का आपको करंट डिटेल मिल जाता है, जनवरी 2023 से जून 2023 तक का। इसके अलावा ये दूसरी जो बुक है, इसमें क्या है, 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, इन दोनों बुकों को मिलाकर आपका 1 साल से ज़्यादा का करंट तैयार हो जाता है। बाकी इसके बाद का, जैसे जून 2023 के बाद का जो करंट बचता है, ये आपको मैं करवा दूंगा चैनल पर। बाकी स्पर्धा का, SPD का, इन सब से भी मैं करवाऊंगा। अभी आप मेरे पास 40 दिन से ज़्यादा हैं, आपके पास नहीं है। मेरे पास कराने को मैं एक दिन में 7 वीडियो डाल दूंगा, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। उसके बाद तो आपकी जिम्मेदारी क्या हो जाएगी, उन 7 वीडियो को देखना। इसलिए रोज़ पढ़ा कीजिए, रोज़ पढ़ने की आदत डालिए। कुछ लोग जॉब के साथ पढ़ते हैं, मैं उनकी दिक्कत को समझ सकता हूँ, मुझे मैसेज करते हैं, तो मुझे पता है कि 10 घंटे 8 घंटे नहीं हो पाता है। लेकिन जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपना 100% से 150% तक दीजिए। जो मौका मिला है उसको यूटिलाइज़ करके निकल जाइए। 70 BPSC में वो भीड़ दिखेगा आपको जो आज तक कभी नहीं दिखा होगा, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं, NCL बनवाएंगे, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट और आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सब बनवा के बैठेंगे। 70 BPSC में सब मौज से एग्ज़ाम देंगे। इसमें तो 2.5 लाख बच्चे दे रहे हैं, उसमें 5 लाख से ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगले में कंपटीशन बढ़ेगा। जो है आपके सामने उस पर फोकस कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। करंट अफेयर का अपना वीडियो यही था। कहीं पर भी और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए। थैंक यू सो मच आप सभी का, और वीडियो ज़रूर देखिएगा जो नया मैम ने डाला है। ओके, थैंक यू।